पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। आपको मालूम है कि हरियाणा में सरकार बनी बिगड़ी जो भी हाल हुए, वहां के 3 इंडिपेंडेंट जो विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, वापस आके कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा का वो हिस्सा जो राजस्थान के करीब लगता है और राजस्थान का वो हिस्सा जो हरियाणा के करीब लगता है, वहाँ का जाट समुदाय नाराज़ है। यही वजह है कि राजस्थान की जो 25 सीटें हैं उसमें से लगभग 10 सीटें गंवाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। अब ये 3 विधायकों ने जो कांग्रेस का दामन थाम लिया है, गोदी मीडिया आपको बता नहीं रहा है। फला खेड़ा ने जो है कांग्रेस को छोड़ दिया है, फला उसने छोड़ दिया है। छोटे से छोटा कार्यकर्ता छोड़ कर जाता है और फ़ौरन भारतीय जनता पार्टी के अंदर गोदी मीडिया शोर मचा देता है। हरियाणा से खबर आई कि इस नाजुक मौके पर जब हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, वहाँ का हवा का रुख देखते हुए इंडिपेंडेंट विधायक जो हरियाणा सरकार में थे, सरकार खतरे में नहीं है, ये मैं बता दूंगा, मेरे लिए बड़ा इशू नहीं है। मैं तो बताना ही चाहता हूँ कि वो विधायक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में आ गए। अब ये लोकसभा के मद्देनज़र सरकार बने रहेगी नहीं बनी रहेगी बात अलग है, लेकिन लोकसभा के मद्देनज़र जो वहाँ सीटें हैं, दिल्ली की 7 और हरियाणा की 17 सीटों में जो हालात ख़राब होने वाली है, वो तो कर्नाटक और बिहार और महाराष्ट्र की ही चोट काफ़ी थी। आपको मैं खबर दिखाता हूँ जो आपको गोदी मीडिया ज़्यादा नहीं दिखाता। अखबार लिखता है कि 3 विधायकों के साथ छोड़ने से अल्पमत में हरियाणा की भाजपा सरकार कितना बड़ा संकट। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा घटनाक्रम में 3 निर्दलीय विधायकों रणधीर गोलन, सोमबीर सांगवान, धर्मपाल गोंदर ने नायाब सैनी सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी। इसके चलते नायाब सिंह सैनी जो वहाँ पे बनाए हैं इन्होंने, अल्पमत में आ गई है, लेकिन सरकार को अभी कोई खतरा नहीं है। तीनों विधायकों ने मंगलवार शाम को रोहतक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस को समर्थन की घोषणा कर दी है। हालांकि बादशाहपुर के निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद के भी इन विधायकों के साथ आने का दावा किया था, लेकिन शाम को दौलताबाद नहीं आए। देर शाम तक इन 3 विधायकों ने विधानसभा स्पीकर को भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने का अपना लिखित पत्र नहीं दिया है, लेकिन पूरे देश में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। देखा जाए तो विधानसभा में विधायकों की संख्या के हिसाब से गणित गड़बड़ा गया है। सरकार अल्पमत में आ गई है, लेकिन संवैधानिक तौर पर सरकार को अगले 4 माह तक किसी तरह का खतरा नहीं है। हरियाणा के 90 सदस्यीय विधानसभा में रानिया के निर्दलीय विधायक रणजीत चौटाला और करनाल के भाजपा विधायक मनोहर लाल विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। मनोहर लाल करनाल लोकसभा सीट से, रणजीत चौटाला हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह 88 सदस्यीय विधायकों में बहुमत के लिए 45 की ज़रूरत है। राष्ट्रपति शागु, ये खैर एक अलग खबर है। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे वक्त में हरियाणा सरकार रहे ना रहे इतना बड़ा इशू नहीं है। मुझे तो ये सरकारें बनती हुई भी कोई ऐसा नज़र नहीं आता कि देश की तस्वीरें बदल जाएंगी। जहाँ मिनटों सेकंडों के अंदर ईमान के सौदे होते हों, तो फिर मसला क्या है? आपने देखा वहाँ क्या कहते हैं जनाब मन, वहाँ महाराष्ट्र में मेरा तो यकीन मानिए मन ही ख़त्म हो जाता है जब मैं सोचता हूँ कि इन लोगों का धर्म ईमान क्या है। मिनटों सेकंडों में जैसे कभी कभी प्रोडक्ट नहीं बिकते, प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हो गए इंसान रूपी विधायक और लोकसभा के सदस्य। अगर इनकी कीमतें लगने लगीं तो मुझे लगता यह है कि बाज़ार के अंदर बिकने वाली चीज़ें और इंसान में फिर फ़र्क क्या रह जाता है, मुझे तो कोई नज़र नहीं आता। मैं एक शेर ढूंढ रहा हूँ, मैंने काफ़ी दिन पहले लिखा भी था और बोला भी था, वो मुझे जब मिल जाएगा तो मैं आपको सुनाऊँगा और आपको लगेगा कि आज के हालात है क्या। दोस्तों बात यह है कि अब ये लोकसभा की 10 सीटें खतरे में पड़ गई हैं, क्योंकि वहाँ पर आबो हवा को नाप करके ये 3 विधायक जो कांग्रेस में आ गए हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि हरियाणा के अंदर पहलवान, वहाँ के अग्निवीर, वहाँ के किसान और वहाँ की आबो हवा भारतीय जनता पार्टी के कितने ज़्यादा खिलाफ हैं। अब ये खिलाफत अगर नज़र आएगी 10 सीटों में, और वहाँ पर पहले से बताया जा रहा है कि 10 सीटों में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुँचा दी जाएंगी, तो वाकई एक बहुत बड़ी बात होगी। वो मुझे मिल नहीं रहा है, वो मिलेगा तो मैं बताऊँगा। इस बीच में आपको खबरें दे रहा हूँ। तो 7 सीटें ये। अब अगर दिल्ली के अंदर भी, एक साहब ने भी डाटा डाला था
दिल्ली के अंदर भी 2-3 सीटें चली जाती हैं, तो अब ये बताइए कि 272 का आंकड़ा नहीं पा पाएंगे। और जब बात जो है की जाती है कि साहब हम तो 400 और 370 बना रहे हैं। एक शेर सुनाता हूँ मैं आपको। जब दुनिया के बुतखानों में असनाम की पूजा जारी हो, असनाम कहते हैं सनम, पत्थर के सनम। जब दुनिया के बुतखानों में असनाम की पूजा जारी हो, जब एक इंसान की अजमत पर एक पत्थर का दम भारी हो, जब मन की जमुना मैली हो और रूह में एक बेजारी हो, जब झूठ के इन भगवानों से ईमान पे लर्जा तारी हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहे। ये लंबा था, मुझे याद नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे लगा मैं इसमें बताना चाहता था कि जब मन की गंगा मैली हो और रूह में एक बेजारी हो, तो ये विधायक थोड़ी ना है। मैं इनको नहीं कह रहा हूँ ये छोड़ कर आए, मैं इनको बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। जब अपने आप दाम लगाने लगते हैं, महाराष्ट्र में आपने यही तो देखा है। महाराष्ट्र के अंदर आप यकीन मानिए बाज़ार में बिकने वाले प्रोडक्ट की तरह हो गए विधायक। वो उधर चला गया, वो किसी को बंद करके रख रहे हैं, चोर ना लेके चला जाए। अपना कोई ईमान नहीं है, अपना कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। कोई भी आएगा पैसे लगाएगा आपको लेके चला जाएगा। यानी कि विधायक जी को फिर माननीय कहने का अधिकार कहाँ है। मैं आपको खबर कुछ और ही सुना रहा हूँ आज। मैं दरअसल 2 बातें बताना चाहता हूँ। एक तो लोकसभा पे क्या, ये हरियाणा की सरकार गिरे ना गिरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, चूँकि मुझे मालूम है बनने से भी कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ जाट को गैर जाट जो बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, वहाँ पर जो ओबीसी के जो लोग हैं उनको चीफ मिनिस्टर बना करके पिछड़ा और अति पिछड़ा की राजनीति बताई जा रही है। और यादवों के खिलाफ गैर यादव को, मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को, है ना, जाटव के खिलाफ गैर जाटव को और जाटों के खिलाफ गैर जाटों को खड़ा करने का जो काम किया जा रहा है, मुझे तो डलहौजी याद आ जाता है। दोबारा सुनेंगे शेर। जब दुनिया के बुतखानों में असनाम की पूजा जारी हो, जब एक ही भगवान माना जा रहा हो, जब एक इंसान की अजमत पर एक पत्थर का दम भारी हो, जब मन की जमुना मैली हो और रूह में एक बेजारी हो, जब झूठ के इन भगवानों से ईमान पे लर्जा तारी हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहें। एक और सुनाऊं आपको इसी का शेर, आप सुनेंगे कि जब शाह के एक इशारे पर अपनों में नियाज़ें बटती हों, जब आंखें गुर्बत मारों की हसरत का नज़ारा करती हों, जब कलमें जाबिर जालिम की अज़मत का कसीदा लिखती हों, जब हक़ की बातें कहने पर इंसान की ज़बानें कटती हों, जब हक़ की बातें कहने पर इंसान की ज़बानें कटती हों। इस गोदी मीडिया ने ये ख्याल कर दिया। हरियाणा की खबर नहीं बता रहा है, वो एक लड़की जो है कांग्रेस की वो चली गई है, उसका हंगामा उतार रखा है साहब। वही लड़की का 2 वीडियो देखे मैंने, उसने कहा कि साहब मंदिर चली गई थी, राम मंदिर, कांग्रेस वालों ने उधम मचा कर रख दिया। अभी वो इंडिया जी न्यूज़ पर बहस कर रही है थोड़े दिन पहले मंदिर के ऊपर। क्या आपको, हमारे पे तो कोई भी वो नहीं है, हमें तो कांग्रेस ने कभी मना नहीं किया। अब उल्टी बात चल रही। इनकी अजमत है, इनकी गंगा, इनकी मन की जमला मैली है या नहीं, बताइए। खैर, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।